Welcome to you all. People as a resource. This is the second chapter of your economics book. First chapter you have learned the village story of Palanpur. People as a resource. In this module we will learn what is people as a resource, what is human capital formation. Human capital is the best among all factors of production, and investment in physical capital is same as investment in human capital. पीपल एज ए रिसोर्स। बहुत समय पहले से इंडिया में ये समझा जाता है कि इंडिया की राइजिंग पॉपुलेशन इंडिया के लिए एक लायबिलिटी या बर्डन है, लेकिन इंडिया की लायबिलिटी को या इन पीपल को एज ए रिसोर्स ट्रीट किया जाए, एक असेट की तरह समझा जाए, क्योंकि ये राइजिंग पॉपुलेशन लायबिलिटी नहीं है। People as a resource refers to the skilled, able, expertise and productive people who are working and earning their livelihood. This way they contribute to the gross national product of the country. People as a resource का मतलब कंट्री की उन पॉपुलेशन से है जो स्किल्ड हैं, एबल हैं, एक्सपर्टाइज हैं और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में वर्क कर रही हैं और अपना लाइवलीहुड अर्न कर रही हैं, और वर्क करने पे वो जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही हैं उस प्रोडक्शन के थ्रू कंट्री की जीडीपी या जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है कंट्री का। उन लोगों को पीपल एज ए रिसोर्स ट्रीट किया जाता है जो कंट्री में काम कर रहे हैं और अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन is the process of converting human liability into productive asset by making investment on education, healthcare and training of the people. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन लाइबिलिटी को प्रोडक्टिव असेट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो इनकम अर्न कर सकें, स्किल्ड हो सकें, एक्सपर्टाइज हो सकें और एफिशिएंट हो सकें। इसके लिए पर्सन के ऊपर उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, उनके हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट करना होगा और उनको ट्रेंड भी करना होगा ताकि उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। Investment in human capital is same as investment in physical capital. बहुत सारे इकोनॉमिक्स का ये सजेशन है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना सेम उसी तरीके से है जैसे कि फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे फिजिकल कैपिटल में जब एक पर्सन ह्यूमन इन्वेस्टमेंट करता है तो वो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, लैंड में, बिल्डिंग में, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता है जिसके थ्रू उसकी इनकम बढ़ती है। उसी तरीके से अगर ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, उनको ह्यूमन को एजुकेट किया जाए, हेल्दी किया जाए, ट्रेंड किया जाए, तो इन फ्यूचर उनको बेटर जॉब मिलेगी और उससे उनको हायर इनकम भी गेन हो सकती है। तो फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स शेयर्स, बॉन्ड्स, लैंड, कैपिटल which gives higher income to the people. In the same way, human capital earns higher income if investment is made on the education of the people, health care of the people and training of them. Human capital is superior to other resources. There are four factors of production: land, labor, capital and human capital. Among all factors of production, human capital is considered the superior to other resource because land and other resource cannot become useful on its own.
लैंड और बाकी अदर रिसोर्स खुद से अपना यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग्स अपना खुद का यूज़ खुद से कर सकता है। इस वजह से ह्यूमन कैपिटल को लैंड से सुपीरियर माना जाता है। लैंड या मशीनें हैं, उन सब से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जब तक कि ह्यूमन बीइंग उस पर वर्क ना करे। Second one, productivity of the land and capital depends on the skill of human capital. लैंड और कैपिटल मशीनों की प्रोडक्टिविटी ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करती है। अगर ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड है तो सेम लैंड पे वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेगा। ह्यूमन कैपिटल अगर अनस्किल्ड है तो सेम लैंड पे उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। ह्यूमन कैपिटल अगर स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, एक्सपर्टाइज है, तो सेम मशीनों से आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और वो अगर अनएक्सपर्ट है तो सेम मशीनों से प्रोडक्शन कम होगा। Human capital is active factor of production and it activates other factor. Human capital benefits itself and society too. तो ह्यूमन कैपिटल का जो फ़ायदा होता है न केवल उस ह्यूमन बीइंग को, उसके साथ ही साथ सोसाइटी को भी इसका एडवांटेज मिलता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, अगर वो अच्छा डॉक्टर है तो उसकी इनकम अच्छी होगी, और सोसाइटी को बेनिफिट ये है कि सोसाइटी को एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा। वर्चुअस साइकिल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वर्चुअस साइकिल ये कहता है कि एक बार हम अगर अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर लें तो एक अच्छा साइकिल क्रिएट हो जाता है जो फर्दर गुड थिंग्स को ही प्रमोट करता है। जैसे अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन और अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ह्यूमन बीइंग की ज़्यादा होगी। हाई एफिशिएंसी होने के कारण जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होगी, और अगर एक पर्सन को कई जॉब के ऑप्शन हैं तो वो हमेशा उन्हीं को चुनेगा जिसमें उसको हायर इनकम अर्न कर मिल रही है। तो हायर इनकम फिर अर्न करने पे वो अगली जनरेशन को भी अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट जनरेशन की भी एफिशिएंसी अधिक होगी और अपॉर्चुनिटी उस जनरेशन की भी हाई होगी। इस साइकिल को वर्चुअस साइकिल, और जो इसके अपोजिट साइड की साइकिल चलती है बैड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बैड एफिशिएंसी या पुअर एफिशिएंसी, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लेस इनकम, इसको विशियस साइकिल कहा जाता है। एजुकेटेड पेरेंट्स को ये देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर पे अपने बच्चों की। Educated parents invest more heavily on the education and health of their child because they know the importance of education for the life of their child। उनको ये पता है कि एजुकेशन उनके बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो ये भी जानते हैं कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन प्रोवाइड करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि अगर बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ मिली तो फ्यूचर में वो एक प्रोडक्टिव असेट बनेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और फ्यूचर में वो हायर इनकम अर्न कर सकते हैं।